नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं जयपुर में हूँ और आज देख सकते हो कि राष्ट्रीय रेगर महासभा के आज चुनाव है और चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू है। आज तीसरा दिन है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बीएल नवल मैदान में है और उनका पूरा पैनल आप देख सकते हो मेरे सामने है। बात करने की कोशिश करूंगा और सामाजिक क्षेत्र में विशेष तौर पे रेगर जाति का जो बदलाव है, इनका क्या रोड मैप है, और साथ ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर कितनी इनकी तैयारियां हैं। पहले तो नवल जी, आज नामांकन किया आपने और मैं देखता हूं कि पूरा जो आपका पैनल है, फूलमाला भी है, जोश भी है। ये जोश क्या जीत तक ले जाएगा? ये जो हमारे समाज के लोग अभी आपके सामने दिख रहे हैं, ये हमारे समाज का गौरव है और इनका साथ ही हमारा समर्थन है। जीत हार 25 तारीख को तय होगी, लेकिन जिस तरह से बदलाव की बात आ रही है, जिस तरह से समाज की अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से समाज एक महासभा को उत्कृष्ट रूप में देखना चाहता है, उसके लिए ये सारे लोग हमारे साथ हैं और आज ये सारे लोग हमारे यहाँ नामांकन भराने पूरे पैनल के साथ, कंप्लीट पैनल के साथ यहाँ आए हैं। रेगर महासभा, राष्ट्रीय रेगर महासभा की बात करें तो एक कार्यकाल आपका पूरा हुआ है, सेकंड कार्यकाल के लिए आप मैदान में हो। लगता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां या ऐसा आपका कार्य जो बीच में छूट गया हो या पहले कार्यकाल में पूरा नहीं हो, तो प्राथमिकता के तौर पर कौन सा कार्य अगर जीत के बाद में अगर मिलता है मौका तो रहेगा? मेरी कुछ योजनाएं उस वक्त में थी। एक सबसे बड़ी योजना थी ज्ञान लक्ष्य कल्याण कोष, जिसको कार्यकारिणी ने अप्रूव किया, उसका अनुमोदन हो चुका था। उसका जो बैंक में खाता खुलवाने की बात थी वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो उसको सिर्फ क्रियान्वित करनी है। वो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, गरीब ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर आकस्मिक कोई आपदा आ जाए, या ऐसे गरीब आदमी जो बहुत ज़्यादा खर्चीले जो इलाज होते हैं उसके लिए है, उसके लिए वो किया था। इसके अलावा देखिए क्या है कि सामाजिक तौर पे हमने 1944 से लगा के अब तक बहुत सारे प्रस्ताव लिए हैं। 44 के हैं, 46 के हैं, 64 के हैं, फिर 84 के हैं, 86 के हैं, फिर 2018 के हैं। उन प्रस्तावों को किस तरह से हम क्रियान्वित कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात है, उसमें समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए की बात है, शिक्षा की बात है, राजनीतिक जो शून्यता है या राजनीतिक जो हमारे समाज को नहीं मिल रही है प्रतिनिधित्व, उसके बारे में। शून्यता से एक सवाल लेता हूं कि अक्सर आपने में वही बात हो कि प्रयास हर राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासभा से जुड़ा हुआ हर प्रतिनिधि करता है ये बात, लेकिन आज भी अगर राजस्थान की मैं देखूं या दूसरे स्टेट की भी देखूं, तो जिस जाति की या जिस रेगर महासभा का प्रतिनिधित्व की जो बात कर रहे हो, एक प्रतिनिधित्व बहुत गौण है। अगर हम विधानसभा की बात नज़र डालें तो वहाँ पर भी गौण है। तो क्या कभी आप वहाँ तक एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर नहीं पाए हो, या करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, या सरकार आपकी तरफ बेरुखी है, उनका रुख सही नहीं है? देखिए, राजनीति की बात मैं अभी नहीं करूँगा। कारण ये है कि हम किस तरह से इसमें संगठन के रूप में मजबूती से आते हैं। अभी जो हमारे समाज ने अपना जो दम दिखाया, अपनी जो ताकत दिखाई, अपना जो संगठन दिखाया, अपना जो जिस तरह से इकट्ठे होके सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी ताकत दिखाई, और उसमें जो उनमें जज्बा था कि किस तरह से जो है ना हमारे साथ में अन्याय, हमारे साथ में जो भी राजनीतिक शून्यता आई है उसको, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मलाल नहीं रहता, बहुत ज़बरदस्त मलाल है। और वो हम कोशिश ये करेंगे कि मेरा एक मन है कि मैं एक राजनीतिक प्रकोष्ठ, कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों का जिन्होंने चुनाव लड़ा है, चरमकार बोर्ड बना। ये प्रकोष्ठ से क्या एक आपका व्यक्तिगत मत चाहूँगा कि संतुष्ट हो, क्या विकास होगा या सरकार का अच्छा फैसला? सरकार को किसी भी समाज के लिए वो काम करना चाहिए जिससे पूरा समाज ऊपर उठे। हम कोई 5%, 10% आदमियों के लिए अगर विचार करते हैं तो उससे पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। महासभा ने 1944 से लगा के अब तक ये चाहा था कि जो हमारी धंधा है, व्यवसाय जो है हमारा, जिस व्यवसाय से हमारा अपमान होता हो, जिस व्यवसाय से हमें अछूत की श्रेणी में डाला गया हो, जिस व्यवसाय से आपसे घृणा होती हो, उस व्यवसाय को हमने इन 75 सालों में दूर किया है, जिसमें हमारी संस्थाएं भी है, हमारे संत महात्मा भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। और हम पढ़े हैं,
नौकरियों में आए हैं, कुछ धंधा भी करने लगे हैं। तो वो हम अगर इसको समग्र रूप से कोई रेगर समाज का जो चरमकार बोर्ड समझते हैं तो वो हमारी भूल है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख गए, व्यवसाय कर गए, वो वापस चरम उद्योग की तरफ आए। लेकिन हाँ, इस अगर बोर्ड से किसी 5% लोगों का भला हो सकता है और हमें अपमान सहन नहीं करना पड़े, वहाँ उस सीमा तक मैं जो है इस बोर्ड से जो है वो इत्तेफाक रखता हूँ। बाकी ये बोर्ड लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमारे समाज के भले में नहीं है। एक छोटा कमेंट आपका भी चाहूँगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हो, जीत की कितनी संभावना में? जोश तो बड़ा नज़र आ रहा है, क्या ये जोश जीत की ओर ले जाएगा? देखो, नवल साहब के जो ग्रुप में है ना, वो पूरे भारत से, हर कोने से जो समाज की सेवा में करते आए हैं और सेवा करते रहे हैं, उन लोगों को मौका दिया है, और वो लोग आवश्यक इतनी बड़ी जीत लेके आएंगे जिसमें नवल साहब का कोई मुकाबला कर नहीं पाएगा। सामने वाला पैनल है, फाइट में कोई नज़र आ रहा है या एक तरफा? मुझे तो लगता नहीं है, और फाइट तो हमेशा होती रहती है, लेकिन फाइट हमारे सामने कोई नील के बराबर है। जिंदाबाद। राष्ट्रीय रेगर महासभा का आप देख सकते हो कि पूरा जोश है, ये पूरा इनका पैनल है, पूरा यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ नामांकन हुआ है, और ये नामांकन में जोश नजर आ रहा है। इस जोश से अनुमान लगाया जा रहा है कि जीत की वो तो आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन जोश से ये सिद्ध होता है कि पूरी तरीके से ये लोग हैं, तैयारी में है, और कुछ समय बाद में, नामांकन के बाद में जो परिणाम आएगा, परिणाम में जीत और हार का तय होगा।